नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 28 जून से 4 जुलाई तक के बीच में कैसा रहेगा धनु लग्न के लिए। धनु लग्न यानी सैजिटेरियस। आपके लग्न जो लग्नेश हैं गुरु, वो अभी बकरी हुए हैं 20 जून को, शतविषा नक्षत्र में है यानी कि राहु के नक्षत्र में है। तो आपका ध्यान जो है पूरी तरह से फोकस अपने ऋण कर्ज के ऊपर में है, शत्रुओं के ऊपर में है और अपने जॉब के ऊपर में, अपने व्यवसाय के ऊपर में, या जो आपका रूटीन है उसके अंदर में आप व्यस्त हो रखे हैं। गुरु जो है जब बकरी होते हैं तो अपने से, जो भी ग्रह बकरी होते हैं तो वो अपने से पिछले घर का प्रभाव देते हैं, मतलब परिवार के प्रति आपका ध्यान जाएगा। वहां पे धन व्यय होगा क्योंकि गुरु जो है धन के कारक होते हैं, तो वो शुक्र के जैसे व्यवहार करते हैं। शुक्र आपके लिए सबसे बड़े शत्रु हैं, तो वो आपको एक असर लेके आएगा। परिवार के लिए वाणी के अंदर में आपके लिए थोड़ी सी आपको कटुता मिलेगी। आप कुछ बोलेंगे उससे कुछ सामने वाले को दिल दुखी हो सकता है। और मंगल की दृष्टि रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल की दृष्टि रहने के कारण मंगल में हालांकि एनर्जी कम है, उतनी 12 12.5% तक वो एनर्जी करेंगे, बट गुरु के अंदर में चेष्टा बल बहुत बढ़ गया है। गुरु का जो है षडबल में 25% बढ़ोतरी हुई है, तो उस कारण छोटे भाई बहनों के प्रति बहस आपको क्रिएट हो सकती है। और आप देखेंगे तो आपके इन-लॉज की तरफ से आपको एक बहस आपको देखने को मिल सकती है। और शनि जो है वो आपके लग्न की तरफ देखिए, शनि के पांव जो है वो आपके लग्न पर हैं और शनि का मुख जो है वो आपके छोटे भाई बहनों पे है। और शनि वक्री हुए हैं और 18 डिग्री से 17 डिग्री की तरफ जाएंगे मकर राशि में, श्रवण नक्षत्र में। तो शनि जो है वो आपके ऊपर दबाव महसूस करेंगे, आपका मान सम्मान उसके ऊपर में लेंगे। किसी बड़ी पोजीशन पे है तो वहां पे वो आपको इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। शनि श्रवण नक्षत्र में अंदर डिसिप्लिन अगर नहीं रहा तो उसके अंदर में आपके ऊपर एक दबाव आपको महसूस होगा। और ये दबाव आपके परिवार और आपके स्पाउस के परिवार के अंदर में आपको महसूस होगा कि हो सकता है किसी जमीन जायदाद से रिलेटेड हो, लग्जरी से रिलेटेड हो, क्योंकि शुक्र भी वहां बैठे हैं, गाड़ी से रिलेटेड हो। इस तरह के आपको व्यवहार देखने को मिल सकता है। और शनि जो है वो भी अपने आप देखेंगे तो तीसरी दृष्टि 1 2 3 आपके माता के घर के स्थान पर है और वो गुरु की राशि है। गुरु इस समय वक्री है, तो माता की सेहत के लिए आपको ध्यान देना है। और साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समय यानी कि लाभ स्थान को भी कम कर रहे हैं, क्योंकि लाभेश जो है वो स्वयं 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये समय जो है थोड़ा सा आपको एक धैर्य रखने वाला है, धैर्य के साथ चलने वाला है। गुरु का वक्री होना एक तरह से जो है रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली में भी था, तो उस कारण उन्होंने शुक्र का व्यवहार किया था गुरु ने, और उनकी आस्था जो है वो काली माता में रही थी, क्योंकि शुक्र के प्रति उनकी आस्था बड़ी थी। तो वक्री होना गुरु इतना बुरा नहीं है और आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी, कि केतु भी आपके 12वें स्थान पे है। तो आध्यात्म की एक आपकी ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। राहु जो है वो आपके घर में देख रहे हैं, तो किसी बात से आप अपने एम्बिशियस या पैशन के रिलेटेड जो है वहां पे आपको एक परिवार से संघर्ष देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो जरूर है, बट आध्यात्म के लिए अंदर आपको किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं देखने को मिलेगा। स्पाउस अगर आप देखें तो वहां पे आपके जो पार्टनरशिप के अंदर में आपके स्पाउस जो है, मतलब चाहे आप मेल जातक है या फीमेल जातक है, वहां पे आपकी एक अनबन होगी और मेरे ख्याल में बहुत बोलचाल होगी और ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जिसके कारण आपका जो है मन दुखी होगा, क्योंकि शनि जो है तृतीय दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, तो मन को दुखी करेगा। सूर्य जो है 7वें स्थान में है और मिथुन राशि में है, तो एक तरह का, दो तरह की बात आपके होगी। एक तरफ कहा जाएगा ये करो, दूसरी तरफ कहा जाएगा ऐसा करो, तो उसके बीच में आपको कंफ्यूजन होगा, जिसके कारण एक कोई बहस का कारण आपके बीच में बनता है। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड देखा जाए तो कर्म क्षेत्र को राहु जो है वो सपोर्ट करते रहेंगे रोहिणी नक्षत्र के अंदर में, वहां आपको बहुत विशेष चिंता की बात नहीं आएगी। और साथ ही साथ में अगर आप देखें तो हेल्थ के रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं इस सप्ताह में, तो चंद्रमा जो है आपके तृतीय स्थान में रहेंगे, पराक्रम के स्थान में रहेंगे। चंद्रमा जो है वो आपको
किसी छोटे मोटे ट्रैवल के अंदर में आपको लेके जाएंगे। तो आप 28 और 29 तारीख को किसी तरह का ट्रैवल करेंगे और ये हो सकता है इसको आपको बार बार रिपीट करना पड़े। ऐसी जगह आप जाएंगे जहां आपको बाद में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि पंचकों में आपका ट्रैवल हो सकता है। जो इस समय काम करेंगे वो 5 बार करने वाले हैं। उसके बाद में 30, 1 और 2 तारीख को आप देखेंगे तो 28 और 29 तारीख को देखेंगे तो धनिष्ठा और शतविषा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल जो है ट्रैवल के अंदर में सावधानी भी बता रहे हैं, और शतविषा नक्षत्र के अंदर में है, यानी कि राहु के नक्षत्र में रहेंगे। उस समय आप देखेंगे तो जॉब से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। 30 तारीख को आप देखेंगे तो मीन राशि के अंदर में रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है गुरु का नक्षत्र है, और वहां आपको थोड़ा एफर्ट्स डालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के अंदर में आएंगे। थोड़ा सा आपको विचलित उस समय देखने को विचलित होंगे, आपका मन किसी कारणवश किसी चीज में नहीं लगेगा। और उसके बाद में 1 और 2 तारीख को आप देखेंगे, 2 तारीख को आप देखेंगे तो 1 और 2 तारीख को तो मीन राशि में रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ किसी चीज कार्य को आपको पूर्ण करने का मन करेगा। किसी तरह का छोटा मोटा आपको एंजॉयमेंट भी रह सकता है, मतलब यह है कि आपको किसी तरह का कोई सुख प्राप्त करने वाला समय भी जो है इस समय लेके आएगा 2 तारीख को। 3 तारीख को आप काम को खत्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद में संतान के हाउस के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। संतान के प्रति जो है वहां पे आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे। संतान जो है वो आपकी नई क्रिएटिविटी की तरफ में जाने का रास्ता दिखेगी, और वो जो है रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में ऐसा होगा, तो उनका इन्वॉल्वमेंट उस कार्य के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। कुछ अलग से आइडियाज जो है वो संतान आपको प्रेजेंट करेगी, जिसको आप थोड़ा सीक्रेटिव आइडियाज भी हो सकते हैं, जिनको आप थोड़ा सा उजागर कर पाएंगे। और उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का रहेगा, जो कि केतु नक्षत्र है। तो ये दिन आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के अंदर में व्यतीत होने वाला है। इसी के साथ ही धनु लग्न के लिए यहीं पे रोकते हैं। 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक का समय थोड़ा सा दबाव जरूर बना रहेगा आपके लिए, पर शनि के उपाय करेंगे तो यह आपके लिए बेहतर समय रह सकता है। इसी तरह से प्लान करिएगा अपना। इस समय षडबल और चेष्टाबल दोनों को बढ़ चुका है, शनि और गुरु का, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। शेयर करिएगा इस चीज को, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ के साथ में जुड़े रहने के लिए आप lifejourneyforus@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं हमको। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने का और इसको समझने का। और नक्षत्रों की एनर्जी भी आप जरूर देखिएगा। और इस समय आप देखेंगे नक्षत्रों की एनर्जी में तो सूर्य जो है आद्रा नक्षत्र में है, तो ये एक तरह का सूर्य जो है किसी बात पे आपको आंसू क्रिएट कर सकता है, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। और आद्रा नक्षत्र के अंदर में रहते हुए वर्षा ऋतु का भी मौसम लाता है, मतलब बारिश ला सकता है आपके लिए उस समय। तो वो भी एक समय है। इंद्र को भी आद्रा नक्षत्र के अंदर में रुलाने वाले सामर्थ्य सूर्य में रहती है। तो इसीलिए कोई बात का दुख हो सकता है, परंतु आप आगे उसमें बढ़ते रहेंगे और डेवलप करते रहेंगे। ये सप्ताह कुछ बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं निकाल पाएंगे, पर फिर भी ठीक है। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं धनु लग्न के लिए। और अपना ध्यान रखिएगा खूब, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।